गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य सुशीला चोरू से यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे तालबद्ध प्राणायाम। जैसे ध्वनि यदि अनियमित हो तो वह शोर कहलाती है। जैसे हमारी ध्वनि है, जैसे हम अनियमित है वो, जो इसमें कोई तालबद्धता नहीं हो तो वो क्या होती है? शोर कहलाती है। मतलब शोर शराबा है। मान लो कि बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। लेकिन जब यदि ये तालबद्ध हो तो वो संगीत बन जाता है। तो संगीत में ताल सुर ये लगना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना, योग से हमारा ये जो सारा सिस्टम है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। तो ये तालबद्ध जब होता है तो ये संगीत बन जाता है। यदि बात इस प्राणायाम की है, पर और प्राणायाम से, जैसे ये प्राणायाम है वो अलग है थोड़ा सा। ये सभी जो तालबद्ध वाली जो चीज़ें हैं, वो संगीत वाली जो चीज़ें हैं, वो इस प्राणायाम पर लागू होती हैं। श्वास प्रश्वास के एक निश्चित एक श्वास है हमारा। श्वास लेंगे, श्वास लेना और छोड़ना, श्वास प्रश्वास की एक निश्चित अनुपात में प्राणों को नियंत्रण में एवं मन में आसानी से अधिकार पाना, इस प्राणायाम को हम बोल सकते हैं। मतलब अधिकार पा लेना अपन को इस निश्चित श्वास है, प्रश्वास है, वो मतलब निश्चित मात्रा में हो। जितने टाइम जो दिया हुआ होता है उतने टाइम में हम श्वास को लेना और छोड़ना करते हैं, तो वो तालबद्ध प्राणायाम कहलाता है। जितने समय में हम श्वास लें उतने ही समय में श्वास को छोड़ें। तो कुछ समय के अभ्यास के बाद क्या होता है कि ये क्षमता सहज हो जाती है। इसके अभ्यास से जो बहुत ही सरलता से हमें देखने को मिलती है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर बड़ा ही भारी असर पड़ता है इस पर। और इसमें जैसे मन में एकाग्रता बढ़ जाती है, मन है वो एकदम से बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। इसके नियमित व लगातार अभ्यास से हमारे जो चक्र के भेदन है, चक्र भेदन मतलब हमारे जो मैंने कल आपको वीडियो डाला था, जो 7 चक्रों की चर्चा की थी मैंने आपको, उस 7 चक्रों का भेदन है इस तालबद्ध प्राणायाम से बहुत ही अच्छे से हो जाता है। शरीर को वास्तविक विश्राम भी मिलता है। शरीर को एक तालबद्ध तरीके से जब हम करते हैं, जैसे संगीत हम गाते हैं ना, तो क्या है कि व्यक्ति को एक सुकून सा महसूस होता है और एक मतलब शांति महसूस होती है। इस प्रकार से इसी प्राणायाम के करने से ये विश्राम मिलता है, व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। मस्तिष्क में श्वास केंद्र और स्नायु मंडल है वो नियंत्रित होते हैं। क्या होता है कि मतलब हमारे श्वसन केंद्र, जो श्वास के जो केंद्र हैं वो, और स्नायु मंडल है वो नियंत्रित होते हैं। और श्वास की लयबद्धता से प्राणों पर नियंत्रण होकर के और प्राण को समान रूप से शरीर में विचरण करने के लिए सहायता मिलती है। तो ये हमारा श्वास है वो लयबद्ध होकर करता है और प्राणों की है वो समान रूप से विचरण करते हैं।
बीच बीच में पता नहीं इसमें क्या हो जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। तो हमारा श्वास है वो लयबद्ध हो जाता है। श्वास मतलब जितना चाहे हम रोक सकते हैं, जितना चाहे बाहर रोक सकते हैं, बाह्य कुंभक में रोक सकते हैं, जितना चाहे अंदर ही कुंभक में रोक सकते हैं, लेकिन उसमें लयबद्धता होती है। जितने समय में श्वास को बाहर निकालें उतने समय में ही श्वास को हम रोकें, उतने समय में ही श्वास को अंदर लें। इस प्रकार से इसमें समान रूप से होता है। और समान रूप से हमारा जो जैसे श्वास हम अंदर लेते हैं, स्वर जो श्वास से होता हुआ और जो हमारे फेफड़ों सारे संपूर्ण अंगों में हमारा ये श्वास है वो पहुंचता है, समान रूप से पहुंचता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे ये समान रूप से नहीं पहुंचता, हम छोटे श्वास लेते हैं, बड़े श्वास लेते हैं, तो हमारे शरीर में समान रूप से हमारा प्राण वो नहीं पहुंचता है। और कई अंग ऐसे भी हैं जो इससे श्वास को लिए बगैर भी रह जाते हैं, जिससे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो श्वास है वो मतलब ये कोशिकाएं हैं वो उस श्वास के बगैर है वो मर जाती हैं, और उस पर किसी प्रकार का वो प्रभाव तो होता ही नहीं है। और साथ में वो क्या है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने से वहाँ की जो विकृतियाँ बाहर नहीं निकलेंगी, और हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, और ब्लड उस तक पहुँचेगा नहीं, तो ये क्या है दिक्कत पैदा हो जाती है। और सभी प्रकार के इससे क्या होता है कि तालबद्ध जब हम करते हैं, जैसे संगीत से तालबद्धता आती है, सुर लग जाते हैं, तो उसमें क्या है कि सभी प्रकार के आवेश हैं और भावनाएं हैं वो शांत हो जाती हैं। ऐसे ही इसमें जैसे संगीत से भावनाएं और वो हमारे आवेश कम हो जाते हैं, वैसे ही हमारे इस तालबद्ध से भी ये आवेश और भावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। क्रोध जैसे जो तूफान है वो हमारे शरीर में, उसको भी ये शांति देता है, शांति मिलती है और शांत हो जाता है। विधि इसमें क्या है कि प्रथम चरण में जैसे हम देखें तो हम पद्मासन में बैठे, रीढ़ और ये गर्दन है हमारी सीधी रहे, और नेत्र हमारे कोमलता से बंद करें, आराम से बंद करना है। मुस्कान हो चेहरे पे, और दोनों हाथों पर जैसे दोनों हाथ है हमारे घुटने पे हो ज्ञान मुद्रा में, और ओम की 4 मात्राओं में नासिका द्वारा श्वास भरें। ओम की 4 मात्राएं हैं, उसमें ज़्यादातर तो सभी एक इति विराम है उसको नहीं बोलते हैं, बाकी 3 मात्राएं उसमें चलती ही हैं हमेशा ही। तो 4 मात्राओं के द्वारा सांस भरते हैं, फिर 4 मात्राओं के द्वारा आंतरिक कुंभक में रोकते हैं, फिर 4 मात्राओं के में ही रेचक करते हैं। तो इस प्रकार से ये आवृत्ति हुई है। आवृत्ति सने सने हम बढ़ा भी सकते हैं, थकान होने पर विश्राम भी ले सकते हैं, और मात्रा का भी धीरे धीरे तथा यथाशक्ति बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते जाएं, ताकि मतलब ये हमारा जो हो जाए। इस प्राणायाम का प्रथम चरण अब ये समझ लें कि मात्रा कहते किसे हैं। जितनी देर में मात्रा जितनी देर में मतलब क्या होता है कि साधक है वो ओम का उच्चारण करता है, या पलक झपकाता है, या नब्ज का संचालन करता है, या सेकंड की सुई टिक करते है, या कोई मंत्र भी हो सकता है। इस प्रकार से मतलब किया जाता है। तो ये सभी एक मात्रा के सूचक हैं। तो मतलब हम एक चीज करते हैं वो एक मात्रा के सूचक है। हमें ओम की मात्रा के साथ ही ताल भी नियंत्रित करना है। और उसमें विशेष बात क्या होती है कि ताल पर अधिक से अधिक बल देना है, न कि श्वास की लंबाई पर। श्वास की लंबाई पे नहीं देना है, लेकिन तालबद्ध ताल पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है। अपने पूरे शरीर के ताल का अनुभव करना है, पूरे शरीर में मतलब तालबद्धता बनी रहे, इसका हमें ध्यान करना है। ये ताल अभ्यास करते करते सिद्ध हो जाएगा। जैसे हमें शुरुआत में ये नहीं होता है, लेकिन लास्ट में जा कर के ये भी हो जाता है। और
द्वितीय चरण है, उसमें क्या करते हैं हम, ताल दृढ़ होने पर, जैसे ताल हमारा मतलब मजबूत हो जाए, ताल पर हमें कंट्रोल हो जाए, तो और दूसरा जो ताल होता है उसका अनुसार हमें अभ्यास करना चाहिए। इसमें जैसे हम पहले प्रथम चरण में क्या करते हैं, जैसे मतलब पूरक, जैसे श्वास लेते हैं तो 4 सेकंड में लेते हैं, फिर 4 सेकंड में हम मतलब आंतरिक कुंभक रखते हैं, फिर 4 सेकंड में रेचक मतलब बाहर निकालते हैं, और फिर बाह्य कुंभक 4 सेकंड में होता है इसमें। और द्वितीय चरण में जैसे 5 सेकंड में उसको 1 सेकंड बढ़ा दिया, मान लो 5 सेकंड में तो पूरक लिया, 5 सेकंड में आंतरिक कुंभक रोका, 5 सेकंड में रेचक किया, और 5 सेकंड में बाह्य कुंभक किया, और 5 से फिर 10 आवृत्तियाँ इसमें भी हमें करनी है। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास को हमें बढ़ाना है। मैं तो कि चंद्र भेदन की क्रिया में इस प्राणायाम होनी चाहिए कि मूलाधार से श्वास आ रहा है हमारे, जैसे हम इस तालबद्ध प्राणायाम से चक्र भेदन करते हुए जैसे हम अभ्यास करते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मूलाधार से हमारा श्वास आ रहा है, और कुंभक के समय उसी केंद्र पर ओम का मानसिक जप करें, और कुंभक जब हम लगाते हैं तो उसी समय उस केंद्र पर ओम का मानसिक जप करें, मतलब जैसे मूलाधार पर ही हमारा ध्यान है और वहीं हमारा केंद्र बना करके, और मानसिक जप, ओम का मानसिक जप करें। रेचक करते हुए भी यही भावना करें कि श्वास मूलाधार से निकल रहा है, और बाह्य कुंभक में भी ओम का जप उसी केंद्र से करें। तो इन चारों अभ्यासों में ताल उतनी ही रखनी है जितने की साधक का अभ्यास चल रहा है। इसी प्रकार अभ्यास इन चक्रों पर भी करना चाहिए। नोट इसमें क्या होता है कि साधक को अपनी साधना पर अधिक, परंतु सिद्धि पर तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब साधना पर हमें ध्यान देना है और सिद्धि पर हमें ध्यान नहीं देना है। इस प्रकार से ये तालबद्ध प्राणायाम होता है। तो जैसे हम तालबद्ध प्राणायाम करते हैं तो जैसे ओम का इसमें जाप ही किया जाता है, और श्वास को मतलब समान मात्रा में, और श्वास को लेना, समान मात्रा में सांस को रोकना, समान मात्रा से श्वास को बाहर निकालना, फिर बाह्य कुंभक समान मात्रा में करना श्वास को, और समान मात्रा में फिर बाहर वापस अंदर लेना है। इस प्रकार से हम इस तालबद्ध प्राणायाम को करते हैं। जैसे हमारी कमर गर्दन है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। कमर गर्दन सीधी, श्वास सामान्य करेंगे, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, और हथेली का जो पृष्ठ भाग है हमारे घुटने पे रखेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे। पांच गिनते हुए श्वास को भरें, 5 गिनते हुए श्वास को रोकें, 5 गिनते हुए श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक श्वास को निकले हुए श्वास को रोकें, 5 गिनते हुए, फिर 5 गिनते हुए श्वास को वापस लें। इस प्रकार से ये हमारा श्वास चलेगा और ओम के जाप के साथ चलेगा।
सेकंड में ली या 4 सेकंड में ली, फिर ओ की मात्रा 4 सेकंड में ली, फिर मैं की मात्रा 4 सेकंड में ली, फिर इतने विराम में जैसे पूरा ओम का करेंगे तो वो भी 4 सेकंड में लेंगे। इस प्रकार से ये हमारी तालबद्ध प्राणायाम होगा, जिसमें ताल होगी। जैसे हमारे संगीत में सुर लगते हैं ना, सुर लगाते हैं, तालबद्ध करते हैं। हालांकि संगीत का जैसे मैंने ये ताल वगैरह सुर वगैरह ये नहीं पढ़ा है। हालांकि संगीत की शुरुआत जब हम करते हैं तो संगीत का हमें मतलब ये सारी चीज़ों का तालबद्ध है, ढोलक कान, ताल कान, ये सुर कान, सभी चीज़ों का सातों सुर लग जाने चाहिए। और जब सातों सुर लग जाते हैं तो व्यक्ति है वो संगीत में परफेक्ट हो जाता है। तो इसमें भी ये भी संगीत की भी एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें ये शुरुआत से ही बच्चे क्या करते हैं, 4 वर्ष से 3-4 वर्ष से ही शुरुआत कर देते हैं। जैसे हमारे जो सिंगर हैं, लता जी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, आशा जी हैं, अनुराधा पौडवाल जी हैं, श्रेया घोषाल जी हैं, अलका याग्निक जी हैं, मतलब ये बहुत सारी जो इधर सिंगर हैं, सोनू सूद जी हैं, सोनू निगम जी हैं, मतलब ये बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं। जैसे कुमार सानू जी हैं और रहमान जी हैं और ये अपने उदित नारायण जी हैं। तो ये मतलब बहुत सारे अरब नए भी बहुत सारे जो से सिंगर हुए हैं, जैसे अरुणिता कांजीवाल हैं, शायली है, मतलब बहुत सारे हैं जो मतलब ये अपने सुर लगा लेते हैं। और नेहा कक्कड़ जी हैं, तो ये अपने सुर लगाते हैं। तो ये उन्होंने क्या कि शुरुआत से ही अपने ये संगीत को इस सुरों में ढाला है और इसका अध्ययन किया है। उसके बाद में ये रात दिन उसका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब ये होता है। लेकिन मैंने तो अभी कोई सुरों का न तो कोई मुझे नॉलेज भी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जब गाती हूँ तो मतलब उनके उतार चढ़ाव को देखती हूँ कि मतलब नीचे की तरफ उतार हुआ या चढ़ाव हुआ, इस प्रकार से देखती हूँ। अगर इसका अध्ययन अब छोटे थके से करते तो ये बहुत ही अच्छे से हो जाता। मैं ये मानती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर पाते। तो वैसे ही संगीत में सुर ताल लगते हैं, वैसे ही हमारे इस प्राणायाम में भी सुर और ताल लगते हैं। तो इससे अगर ये तालबद्ध तरीके से जब हम इस प्राणायाम को भी तालबद्ध प्राणायाम वो करते हैं तो हमारे जो सुर हैं वो कुछ न कुछ लगने लग जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। फ़िलहाल तो जैसे थोड़ी सी एलर्जी भी मेरे बढ़ी हुई है, तो एलर्जी बढ़ती है तो वो थोड़ी दिक्कत करती है इस संगीत में भी और सुर लगा के तालबद्ध प्राणायाम में भी। तो गलती हो तो क्षमा चाहूँगी। और बाकी मेरा जो वीडियो है सभी तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।